2 दिन जो हमने आपको बताया है उसी को हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और फिर से रिवीजन करने के बाद हम उस चीज़ को अनुभव करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया था मेडुला के बारे में। मेडुला, इसका स्थान हम आपको फिर से याद दिला दें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जहाँ पे जंक्शन है वहाँ पे है। तो हम अपने मेडुला को सबसे पहले एक्टिवेट करेंगे, अपने पोस्चर में आएंगे। द फर्स्ट स्टेप ये है, जब भी हम मेडिटेशन या योगा करने जाएं तो हम अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली और फिजिकली। मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करने के लिए हम अपने पोस्चर को सही करेंगे। स्पाइन कॉर्ड हमारी पूरी स्ट्रेट रहेगी, तनी हुई रहेगी, सिर हमारा एक सीध में रहेगा, ब्रेन और स्पाइन कॉर्ड, शोल्डर हमारे पैरेलल रहेंगे, छाती हमारी निकली हुई रहेगी और पेट थोड़ा सा अंदर, घुटने तने हुए। अगर खड़े हैं तो घुटने तनेंगे, नहीं तो बैठे हैं तो कमर से ऊपर का पूरा हिस्सा एक तना हुआ एक सीध में रहेगा। और अपने पूरे ध्यान को हम मेडुला पे ले जाएंगे। क्योंकि अभी मेडुला पे हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए हम उसको स्पर्श करके महसूस करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। आँखें आपकी ऊर्ध्वमुखी रहेंगी, ऊर्ध्वाधर रहेंगी, आधी बंद आधी खुली, पुतलियाँ ऊपर की ओर, जीभ को ऊपर की ओर मोड़ेंगे। दो चीज़ें क्लियर कर लीजिए कि आखिरकार आंखों को हम ऊपर क्यों मोड़ते हैं और जीभ को, आंखों को हम ऊपर की ओर क्यों करते हैं, जीभ को ऊपर की ओर क्यों मोड़ते हैं। तो हमारी बॉडी में जीभ एक अहम पार्ट है और जीभ को जब हम तालू से टच करते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है वो ऊर्ध्वमुखी होने लगती है। अभी तक हमारी ऊर्जा जो है अधोमुखी है, डाउन साइड की तरफ हम जा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। हमें फिजिकल वर्ल्ड से निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाना है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ जाने के लिए हम जीभ को ऊपर की तरफ करते हैं तो हमारी जो लाइफ फोर्स है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने लगती है। और आंखों को ऊर्ध्वमुखी करने का मतलब होता है कि हम आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र क्यों करते हैं, इधर परछाई पड़ रही है, लाइट सामने से नहीं है। आज्ञा चक्र को आज्ञा चक्र इसलिए करते हैं कि जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे पहुँच के हम आज्ञा देना शुरू कर देते हैं। और आज्ञा किसको देना शुरू कर देते हैं, हम किसी भी किंगडम को आज्ञा दे सकते हैं। एनिमल किंगडम को आज्ञा दे सकते हैं, यहाँ तक कि हम जानवरों पर भी अपनी बात बोल सकते हैं और जानवर उस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। एनिमल किंगडम पे जा सकते हैं, हम नेचर किंगडम पे जा सकते हैं। नेचर किंगडम भी आपकी बात को फॉलो करेंगे, यानी आप चाहेंगे, आप आदेश देंगे तो बारिश रुक सकती है और आप आदेश देंगे तो बारिश हो सकती है, आप आदेश देंगे तो धूप हो सकती है, आप आदेश देंगे तो छाँव हो सकती है। लेकिन वहाँ के लिए आपको डीप मेडिटेशन की जरूरत पड़ेगी। डीप मेडिटेशन में जाके जब आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा तब आप इन चीज़ों को आसानी से पा जाएंगे। और इससे ज़्यादा हाई होगा तो एस्ट्रल, तो फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं। आप आज्ञा चक्र से कहीं घूम भी सकते हैं, वापस आ सकते हैं। और अगर कहीं आपको अपना कोई मैसेज कन्वे करना होगा तो आप आज्ञा चक्र पे उस पर फोकस करिए, जिसको आपको मैसेज देना है आप आज्ञा चक्र पर उसको लाइए, होल्ड करिए कम से कम 17 सेकंड तक, 20 सेकंड तक। और आप अगर कोई मैसेज देते हैं तो वो मैसेज वो दुनिया के किसी कोने में होगा, उस तक मैसेज भी पहुंच जाएगा। इसलिए इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। जो और आज्ञा चक्र पे आने के बाद आपका फिजिकल वर्ल्ड की यात्रा खत्म हो जाती है, आपकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की यात्रा यहाँ से शुरू होती है। क्लियर? आज्ञा चक्र, हाँ, मेडुला जान गए, आज्ञा चक्र जान गए। मेडुला में जो भी घटनाएं घटित होती है उसका रिफ्लेक्शन आज्ञा चक्र पे होता है। यहाँ से हमें जो लाइफ फोर्स मिलती है या यहाँ पे जो कुछ भी घटित होता है ये ओरिजिन पॉइंट है और इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। तो बेसिकली आप जो कुछ भी करते हैं वो मेडुला पॉइंट पे करते हैं, और लेकिन उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है। और मेडुला को ही हम लोग अगर आप उपनिषद में जाएंगे तो मूल मनविच कहा जाता है, प्रत्येक प्रवणता कहा जाता है। मूल मनविच का मतलब मूल की तरफ लौटे, हमारा ओरिजिन यही है। प्रत्येक प्रवणता हम पराग की ओर लौट रहे हैं, यानी कि जहाँ से हम पूरे वर्ल्ड को, सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है प्रत्येक प्रवणता। ये आंखें नहीं देखती, आंखें के पीछे बैठी वो चेतना देखती है, तो उस चेतना तक पहुँचने के लिए हम प्रत्येक प्रवणता करते हैं।
जब तक हम बाहर देख रहे हैं तब तक हम फिजिकल वर्ल्ड की तरफ यात्रा करें। जब इनर वर्ल्ड की यात्रा करनी पड़ती है तो आपको मेडुला पर फोकस करना होता है, और मेडुला पर फोकस करके आप उस ऊर्जा को फिजिकल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो मेडुला एक अहम पार्ट है, और इस पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मोर प्रैक्टिस, आपका कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा, तब आपको ये सारी चीज़ें महसूस होने लगेंगी, अनुभव होने लगेंगी। और इन सब के लिए हम अपने माइंड की एक इमेजिनरी पावर का भी इस्तेमाल करते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए हम इमेजिन करते हैं कि लाइफ फोर्स वहाँ आ रही है, और लाइफ फोर्स वहाँ से आने के बाद ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में जाती है और फिर पूरे बॉडी में उसके तहत फैलती है। क्लियर इतना? इसके बाद हमारा दूसरा था कि हम अपने चक्रों को एक्टिवेट कर रहे थे। तो क्या चक्र सिर्फ उंगली घुमाने से, जहाँ जहाँ हमने बताया था कि आप मूलाधार पे, आप स्वादिष्टान पे, मणिपुर पे, क्या चक्र सिर्फ उंगली घुमाने से एक्टिवेट हो सकते हैं? चक्र को एक्टिवेट करना इतना ईजी है? नॉर्मली कहें तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप सिर्फ उंगली नहीं घुमाते, आप वहाँ पे ध्यान भी ले जाते हैं, आप अपनी लाइफ फोर्स को वहाँ ले जाते हैं एक्टिवेट करने के लिए। तो वो सबसे बड़ा काम होता है। सिर्फ उंगली घुमाना जरूरी नहीं है। उंगली तो इसलिए घुमा रहे हैं अभी कि ताकि आप एक जैक उस चक्र पे, उस स्थान पे फोकस कर सकें। अभी आप अगर आप बिना टच किए, बिना स्पर्श किए उस पर आप फोकस उतना नहीं कर पाएंगे। उस फोकस को और गहरा करने के लिए इसलिए हम वहाँ पे उंगली रखवाते हैं, और उंगली रखवाने के बाद हम उस जगह पे ध्यान करवाते हैं, ताकि धीरे धीरे वो चक्र एक्टिवेट होना शुरू करें। और वास्तव में होते हैं। आपको ये फील होगा, अगर आप 3 महीने 6 महीने कंटिन्यूस कर रहे हैं, डीपली कर रहे हैं, कंसंट्रेट होकर, तो आपको जरूर ये सारी चीज़ें फील होने लगेंगी। तो इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए, मेडुला क्लियर हो गया, आँखों की स्थिति ऊपर की तरफ, ये भी क्लियर हो गया क्यों करना है, भूमध्य क्यों करना है। और एक चीज़ और हम लोग कभी कभी करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम में भी, जो हम कान बंद करके आंखों को बंद करते हैं, इन कानों की सहायता से भी, जब कान को हम ये जो तिकोना एरिया है, हम इसको दबाते हैं, तो ये भी आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये सारे पोस्चर काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, तो इस पोस्चर्स का हमेशा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमने बॉडी में, पूरी बॉडी में लाइफ फोर्स को रेगुलेट करने के लिए बताया था। हाथ को बताया था, पैर को बताया था, ठीक है। तो आज हाथ और पैर और पूरे बॉडी को एक साथ करेंगे चक्र। तो हाथ और पैर, बॉडी को सबसे पहले हम पोस्चर में आएंगे। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो स्टैंडिंग पोस्चर में आइए, अगर आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो सिटिंग पोस्चर में आइए। एकदम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट करें, सीना थोड़ा सा बाहर निकालें, पेट अंदर करें, और पूरे ध्यान को अपने दोनों पैर के अंगूठे को पे ले जाएं। या अभी लेफ्ट बॉडी करते हैं, तो आप लेफ्ट पार्ट को, लेफ्ट पैर के अंगूठे को टाइट करिए, पंजे को टाइट करिए, इसके ऊपर के हिस्से को टाइट करिए घुटने तक के, फिर थाइस को टाइट करिए, फिर इसके बाद लेफ्ट साइड की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को टाइट करिए, पूरी टाइट करिए। इसके बाद हाथ की से मुट्ठी बनाइए, इसको भी टाइट करिए, एल्बो को टाइट करिए, आर्म को टाइट करिए, शोल्डर टाइट करिए, बाएं फेस को टाइट करिए, ईयर्स को टाइट करिए, पूरा सिर तक जाइए, होल्ड करिए 3 सेकेंड तक। इमेजिन करिए कि लाइफ फोर्स इस पूरे लेफ्ट पार्ट में मूव हो रही है, और फिर धीरे धीरे जो पार्ट सबसे लास्ट में टाइट किए थे उसको ढीला करते हुए नीचे आएंगे। सबसे पहले हेड ढीला होगा, रिलैक्स करिए और ये फील करिए ये लाइफ फोर्स वहाँ रिजर्व हो रही है। शोल्डर ढीला करिए, लाइफ फोर्स वहाँ रिजर्व हो रही है। आर्म, एल्बो, पंजा, लेफ्ट साइड स्पाइनल कॉर्ड, थाइज, नीज, पैर का पंजा ढीला करिए इस फीलिंग के साथ कि लाइफ फोर्स वहाँ रिजर्व हो रही है। सेम प्रोसेस हम राइट साइड के साथ करेंगे। राइट साइड पैर का पंजा टाइट करिए, पैर के पंजे से ऊपर घुटने को टाइट करिए, थाइस को टाइट करिए,
पूरी स्पाइनल कॉर्ड को टाइट करिए, राइट साइड को। हाथ के पंजे को टाइट करिए, कंस बनाइए, एल्बो को टाइट करिए, आर्म को टाइट करिए, शोल्डर टाइट करिए, राइट फेस हेड टाइट करिए। 3 सेकंड के लिए होल्ड करिए, 3 सेकंड, 5 सेकंड, रिलैक्स करिए। हेड, शोल्डर, आर्म, एल्बो, पंच, राइट स्पाइनल कॉर्ड, लेफ्ट, राइट थाइस, राइट नी, राइट एंड रिलैक्स। एक भी एक्सरसाइज को जो भी आप करेंगे उसको कम से कम 3 बार करिएगा, और 3 बार करने के लिए यही है, एक बार आप फिजिकल बॉडी के लिए कर रहे हैं, एक बार आप एक्सटर्नल बॉडी के लिए कर रहे हैं, और एक बार कॉजल बॉडी के लिए होता है। अब लेकिन अभी आप फिजिकल बॉडी के लिए करिए, अभी आप माइंड के लिए करिए, और अभी आप एक्सटर्नल बॉडी के लिए करिए, ठीक है। तो फिर से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, लेफ्ट पंजे को टाइट करेंगे, उसके ऊपर के हिस्से को टाइट करेंगे, फिर थाइस को टाइट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को टाइट करिए, मुट्ठी, एल्बो, आर्म, शोल्डर और पूरा हेड फेस को लेके टाइट करिए, होल्ड करिए 3 सेकंड तक, धीरे धीरे रिलैक्स करिए। पहले हेड, शोल्डर, आर्म, एल्बो, हाथ का पंजा, लेफ्ट स्पाइनल कॉर्ड, थाइस, नीज, पैर। सेम प्रोसेस राइट साइड के साथ, पैर का पंजा, नीज, थाइस, राइट स्पाइनल कॉर्ड, शोल्डर, राइट पंजा, राइट क्रॉस, एल्बो, आर्म, राइट शोल्डर, राइट फेस एंड हेड, रिलैक्स करिए। राइट साइड को धीरे धीरे, राइट हेड, राइट शोल्डर, राइट आर्म, राइट एल्बो, राइट पंजा, राइट स्पाइनल कॉर्ड, राइट थाइस, राइट नीज, राइट फीट। एक बार और, पैर का पंजा, लेफ्ट पैर का पंजा, नीज, थाइस, स्पाइनल कॉर्ड, लेफ्ट हाथ का पंजा, एल्बो, आर्म, शोल्डर, हेड। होल्ड करें, इमेजिन करें लाइफ फोर्स पूरी बॉडी में, लाइफ फोर्स पूरी बॉडी में रेगुलेट हो रही है। हेड, शोल्डर, आर्म, एल्बो, पैर का पंजा, हाथ का पंजा, स्पाइनल कॉर्ड, थाइस, नीज, पैर का पंजा। फिर राइट साइड को करेंगे, राइट पैर का पंजा, नीज, थाइस, स्पाइनल कॉर्ड, हाथ का पंजा, एल्बो, आर्म, शोल्डर, राइट फेस एंड हेड। होल्ड करें, इमेजिन करें पूरी लाइफ फोर्स उस बॉडी में प्रोवाइड हो रही है, लेफ्ट राइट साइड में। हम धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे। पहले हेड, इमेजिन करिए लाइफ फोर्स रिजर्व हो रही है, शोल्डर, इमेजिन करिए लाइफ फोर्स रिजर्व हो रही है, आर्म ढीला करिए, इमेजिन करिए कि लाइफ फोर्स रिजर्व हो रही है, एल्बो ढीला करिए, इमेजिन करिए लाइफ फोर्स रिजर्व हो रही है, हाथ का पंजा ढीला करिए, इमेजिन करिए लाइफ फोर्स रिजर्व हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड इमेजिन करिए लाइफ फोर्स रिजर्व हो रही है,
रिलैक्स। एक बात का ध्यान दीजिएगा, जब आप टाइट कर रहे हैं तो ठीक है, टाइट होते हुए पूरा ऊपर आ रहा है, लेकिन ढीला होते हुए अगर उसके अलावा दूसरा अंग भी ढीला हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसको टाइट कर लीजिए। जैसे आप हेड को ढीला कर रहे हैं, हेड के साथ शोल्डर भी ढीला हो गया तो कोई बात नहीं, हेड को ढीला करिए, शोल्डर को फिर टाइट कर लीजिए। और फिर शोल्डर ढीला किए, उसके साथ आर्म ढीला हो गया तो शोल्डर ढीला करिए, आर्म को फिर टाइट कर लीजिए, ये कर लीजिए। अब लाइफ फोर्स है क्या? आपने देखा होगा कि हमारे कुछ जो गॉड्स हैं उनके कलर लगभग ब्लू कलर के होते हैं। जैसे कृष्ण को देख लीजिए और आप भगवान शंकर को देख लीजिए, इनको फुल विथ लाइफ फोर्स कहा जाता है। ये लाइफ फोर्स का जो कलर है, ऐसे बॉडी के बाहर ये वाइट कलर पे है, ट्रांसपेरेंट है, एकदम लाइट जैसा है, लेकिन जब ये बॉडी के अंदर आएगा तो ये रिफ्लेक्शन आपका डार्क ब्लू होगा, जिसको नेवी ब्लू कर सकते हैं आप, डार्क ब्लू कलर में आएगा। इसीलिए हमको जो भगवान दिखते हैं वो उसको डार्क ब्लू कलर में उनके दिखाए जाते हैं, क्योंकि वो फुल विथ लाइफ फोर्स है। तो लाइफ फोर्स का जो कलर है वो डार्क ब्लू है, और डार्क ब्लू आपको आज्ञा चक्र पे दिखेगा। कब दिखेगा? जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे तो। और आई एम श्योर कि आपको दिखेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू आर ऑनेस्ट फॉर योर सेल्फ, अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं और ईमानदारी से प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक्सपीरियंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं जितनी चीज़ें बोला हूँ वो सब आपको अनुभव होंगी, और पक्का अनुभव होंगे, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सारे मेरे अनुभव हैं। ये मेरे पढ़े हुए नहीं हैं, ये सारे मेरे अनुभव हैं। मैंने इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, और जो एक्सपीरियंस किया है वही आपको बताया। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होनी शुरू होगी। एक और चीज़, अपने जीवन में जिस चीज़ को हमको फॉलो करना है, फॉलो ये करना है कि आप जो कुछ भी आपके शरीर में एक्टिविटीज हो रही है, शरीर में हो रही है, आपके माइंड में हो रही है, उन सबको आप यही मान के चलेंगे कि इस रूप में परमात्मा अनंत ज्ञान है, अगर इनफाइनाइट नॉलेज है, इसी रूप में इनफाइनाइट विजडम है, इनफाइनाइट एनर्जी है, इनफाइनाइट लव है, जैसे आपने आंख बंद किया, आंख बंद करते हुए आपकी आज्ञा चक्र में बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, बहुत सारे कलर्स दिखने लगते हैं। ठीक है, ये कलर्स क्या हैं बाद में हम डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन जो कलर्स आपको दिख रहे हैं उस कलर्स को आपको यही मानना है, यही अनंत ऊर्जा है, अनंत ज्ञान है, अनंत प्रेम है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है, अनंत शांति है और अनंत। इनमें से कोई एक चीज़ भी आप फॉलो कर सकते हैं, एक ही चीज़ को मान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मानने की जरूरत नहीं है, सबका मतलब एक ही है। आप अनंत प्रेम को मानिए, इनफाइनाइट लव को मानिए, आप इनफाइनाइट एनर्जी को मानिए। अगर आपको शक्ति की महसूस हो रही है तो आपको ज्ञान की जरूरत है, स्टूडेंट्स है तो आप अपने आप को अनंत ज्ञानानंद स्वरूप के रूप में मान के चलिए। जो कुछ भी हो रहा है, आप जो टेस्ट ले रहे हैं उस टेस्ट के रूप में ये अनंत ज्ञानानंद अनंत ज्ञान है। आप टेस्ट ले रहे हैं, आपको कोई थॉट्स आ रहे हैं, आप उस थॉट्स के रूप में भी यही मान के चलिए कि ये अनंत है, अनंत ज्ञान है। अगर आप स्टूडेंट है, अगर आपको एनर्जी की जरूरत है, पावर की जरूरत है, तो आप उसको अनंत ऊर्जा मान के चलिए, और नहीं तो सबसे जो बेस्ट है वो अनंत प्रेम है। जो कुछ भी हो रहा है, आपकी बॉडी में हो रहा है, आपके माइंड में हो रहा है, आप कोई टेस्ट ले रहे हैं, आपके अंदर कोई विचार आ रहा है, आपके अंदर कोई भाव उठ रहे हैं, तो उस भाव के रूप में वह अनंत प्रेम ही प्रकट हो रहा है। इस चीज़ को जरूर मस्ट फॉलो करिएगा। जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो जो आपके अंदर राग है, द्वेष है, भय है, घृणा है, क्रोध है, ये ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होने लगेंगे। जब हर एक चीज़ को आप अनंत मान के चलते हैं तो अनंत में सब कुछ समाहित है, उस अनंत में सारी चीज़ें डिजॉल्व हो जाएंगी और फिर आप मोहरहित हो जाएंगे, आप वीतराग हो जाएंगे, आपको कोई भय नहीं लगेगा और आपके अंदर एक निश्चिंतता घर करने लगेगी। तब आपको कोई चिंता नहीं सताएगी, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, ये सारी चिंताओं से आप मुक्त होने लगेंगे। और ये सब बहुत जो फिलॉसफी है, ये मिस्टिक साइंस है, रहस्य दर्शन है। जब काफ़ी कुछ ज़्यादा करेंगे तो जैसे मोस्टली क्रिया योग को अगर आप देखेंगे तो क्रिया योग में ये सारी बातें मिल जाएंगी। और अगर आप देखते हैं तो कौन थे
कबीराज जी, एक कबीराज जी थे, उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी फिलॉसफी में मिल जाएंगे ये सब। तो आज की क्लास हम बस इतना ही लेंगे, बाकी आप प्रैक्टिकल करेंगे। कल आप लोगों ने बताया था कि हमारी क्लास को और चाहिए, तो बिल्कुल आपके क्लास और मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मेरी एक कंडीशन है, एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, अपने लाइफ में उतारिए। जब इसका कुछ एक्सपीरियंस होता है तभी हम इसके आगे के स्टेज बताएं तो आपके लिए फ़ायदा है, नहीं तो फिर यहाँ पे अगर इतनी ही स्टेज को हम आगे बढ़ते चले जाएँ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आप सुनेंगे, सुनने के बाद आप उसको हो सकता है आप अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे, लेकिन वो स्मृति में रह जाएगा, वो आपके अंदर उतर नहीं पाएगा। एक और चीज़ जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको फिर से शेयर कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हमें कुछ आदेश मिलता है, अगर कोई मेरा गुरु है या हमारा कोई इंस्ट्रक्टर है, कोई भी है, अगर वो कोई हमको तरीका बताता है, मेथड बताता है या हमको कोई ऑर्डर करता है, तो उस ऑर्डर को हमें एज इट इज फॉलो करना पड़ता है। अगर हमें जरा सा भी उसमें अपना कुछ कंफ्यूजन लगा दिया, इफ या बट लगा दिया, अगर इफ या बट लगा दिए हमने, तो वो फिर गुरु ने जिस चेतना से आपको वो चीज़ बोला है वो चीज़ आपको असर नहीं करेगी। तो गुरु हो या इंस्ट्रक्टर हो, वो जैसे बोलता है उस चीज़ को आपको वैसे ही फॉलो करना है, बिना किसी इफ और बट के। और अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस में रखना है कि अगर उन्होंने बोला है तो ये जरूर होगा, आज नहीं होगा कल होगा, उसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी चाहिए कि मुझसे ये नहीं होगा। और ये आप अपने लाइफ से हमेशा के लिए एक भी निगेटिव वर्ड्स मत लाइएगा अपने लाइफ में, कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं। आपको हवा में उड़ना है, हाँ आप कॉन्फिडेंस में रहिए, आप हवा में उड़ सकते हैं, और आप यकीन मानिए आप उड़ सकते हैं, आप अनंत हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर सकते। पातंजल योग शास्त्र में जो अष्ट सिद्धियों का वर्णन किया गया है वो सारी पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज है, उसमें से एक भी बात झूठ नहीं कही गई है, क्योंकि उसमें से बहुत सी चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो अपने अंदर से सारे निगेटिव वर्ड्स को हटा दीजिए। इवन कि आप एजलेस रहिए, आपको ये नहीं है कि आपका कोई उम्र है, आपको कोई बीमारी है, कभी नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा सोचना है कि आप कमज़ोर हैं और आप ये नहीं कर सकते। हमेशा हाँ मैं कर सकता हूँ। और जब आप अपने अंदर ये कॉन्फिडेंट करने लगेंगे, पॉजिटिव होने लगेंगे, तो एक न एक दिन वो चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करिएगा, निगेटिव नहीं करिएगा अपनी लाइफ में। और जो भी जैसे आपको किसी आपके मित्र ने भी कहा कि आपको ये करना है और ये करना है, अगर आपने उस समय अपने आप को एक निगेटिव एफर्मेशन डाल दी, नहीं हो पाएगा, तो फिर वो काम होने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप उस समय पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ रहेंगे, हाँ कर लेंगे, ये भी हो जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो धीरे धीरे वो काम होने लगता है। यूनिवर्स में निगेटिव इम्पैक्ट का कोई असर नहीं पड़ता है, जब भी पड़ता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट का असर पड़ता है। और आपको पॉजिटिव पावर ही गेन करनी है अपने अंदर। ये सारी एक्टिविटी आप करिएगा, अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, मेन माइंड को स्ट्रॉन्ग करिए, बॉडी अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अगर आप आत्मबल से मजबूत हैं तो मोस्टली टाइम आप जो भी करते हैं 24 आवर्स और आप हमेशा अपना ध्यान रखें, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान रखें, अपनी आंखों को उन्मुखी करिए, जीभ को हमेशा 24 आवर्स ऊपर की ओर बढ़ाइए। अगर वास्तव में मेडिटेशन में डीप कुछ एक्सपीरियंस करना है तो ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। और बस मैं अभी आज इतना ही, बाकी आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करने के बाद नेक्स्ट वीक में अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, आप उसमें होते हैं, तो नेक्स्ट वीक में मैं एक को देखूँगा कि हाँ आर यू डूइंग दिस, आप कर रहे हैं, आप प्रॉपर कर रहे हैं, तो उसके बाद आगे की क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का धन्यवाद हमारी बात सुनने के लिए। और मैं आप सभी के अनंत स्वरूप को नमन करता हूँ, क्योंकि मैं यही मानता हूँ, मैं यही जानता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि हम सब अनंत हैं। वी आर ऑल इनफाइनाइट। अगर हम अनंत नहीं हम समझते हैं अपने आप को, तो गीता में तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट लिख दिया ना, ममेवाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, कि जो जीव है वो मेरा ही तो अंश है। तो जब परमात्मा अनंत है तो हम भी तो अनंत के अंश हुए हैं, अनंत ही हुए ना। धन्यवाद आप लोगों का। मैं आप सबके आनंद स्वरूप को नमन करता हूँ, मैं इस संपूर्ण अस्तित्व को आनंद करता हूँ
नमन करता हूँ। मैं स्वयं का नमन करता हूँ। बाकी योगा की क्लासेस करना भी नहीं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ।